मध्य प्रदेश में धीरे धीरे कोरोना की रफ्तार कम हो रही है। पिछले कुछ दिनों में नए संक्रमित मरीजों की संख्या में गिरावट देखने को मिली है। गुरुवार को प्रदेश में कुल 728 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि कल 1117 लोगों ने कोरोना को मात दी। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 16 लोगों की मौत हो गई, जिसके साथ पूरे प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2929 पहुंच गई है। इस वक्त प्रदेश में कुल कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या है 9689। वहीं बात करें कुल मरीजों की संख्या की, तो अभी तक प्रदेश में 1,69,999 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 1,57,381 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में रैलियों का रेला चल रहा है। कांग्रेस बीजेपी के दिग्गज नेता मतदाताओं को अपने पाले में करने के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। जनता को रिझाने के लिए तमाम राजनीतिक हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। सीएम शिवराज ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पिछले कई दिनों से शिवराज ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करें, जिसका सिलसिला आज भी जारी रहेगा। आज सीएम सुबह 11 बजे विधानसभा क्षेत्र में सती मैया पर जनसभा करेंगे। दोपहर 12:30 बजे सुमावली विधानसभा में जोखौना में रैली करेंगे। दोपहर 2 बजे दिमनी और अंबाहा विधानसभा के सिंघौनिया में प्रचार करेंगे। 3:30 बजे मुरैना में नगरीय क्षेत्र में जनसभा रोड शो करेंगे। शाम 4 बजे ग्वालियर में नगरीय क्षेत्र में मेगा रोड शो करेंगे। उसके बाद शाम 6 बजे ग्वालियर पूर्व में रोड शो के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ भी सूबे की सत्ता में दोबारा वापसी के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। कमलनाथ सुबह 11 बजे ब्यावरा और दोपहर 12:30 बजे अशोकनगर में कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। उधर मालवा निमाड़ में 7 विधानसभा सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और शरद हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। शरद, आज भी पूरी तरीके से प्रचार पर जोर और पूरा टाइट शेड्यूल, चाहे हम मुख्यमंत्री की बात करें या फिर पूर्व मुख्यमंत्री की। अब बिल्कुल देखिए, आपने सही कहा है और उसके पीछे की दरअसल वजह भी ये है कि अब प्रचार के लिए सिर्फ 3 दिन बाकी बचे हैं। 30, 31 और 1, 3 तारीख को मतदान होना है और जो प्रचार का शोर है वो 1 तारीख को थम जाएगा। यही वजह है कि अब आखिरी दौर में देर रात तक जो आखिरी वक्त तक है प्रचार की सीमा, वहां तक भी प्रचार किया जा रहा है, क्योंकि वक्त कम है और अभी भी नेताओं को ऐसा लगता है कि उनके लिए प्रचार काफी कम रह गया है। यही वजह है कि चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें या पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बात करें, लगातार दौरे और रोड शो कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज ग्वालियर रवाना होंगे और फिर ग्वालियर से वो मुरैना, जैसा कि आपने शेड्यूल बताया, वहां की अलग अलग विधानसभाओं में उनकी सभाएं होंगी और फिर ग्वालियर में एक मेगा रोड शो होगा। कल भी मुख्यमंत्री का एक मेगा रोड शो हुआ साबिर की तरफ में वहां पे। तो यहाँ अब जो रोड शो है उनके सिलसिले भी शुरू हो गए हैं, सभाओं के दौर भी शुरू हो गए हैं। और एक और जानकारी जो है वो ये कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज ग्वालियर में ही स्टे करेंगे और कल फिर से जो सिलसिला है वो रैलियों और रोड शो का इसी तरीके से जारी रहेगा। वहीं दूसरी तरफ जैसा कि आपने बताया भी, पीसीसी चीफ कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी प्रचार कर रहे हैं। राजगढ़ ब्यावरा की तरफ उनकी जो सभाएं हैं और जो बैठकें हैं कार्यकर्ताओं के साथ में वो होंगी। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि 28 के अखाड़े में अब जो दम है वो दरअसल आखिरी दौर का दम है, क्योंकि प्रचार का शोर थमने ही वाला है और दोनों ही पार्टियां अपने पूरी ताकत झोंकने में लगी हैं। कई और बड़े बड़े नेता, चाहे फिर उनके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की हम बात करें, उनके भी जो दौरे और कार्यक्रम हैं वो लगे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, सभी प्रचार के जोर में लगे हुए हैं आखिरी दौर के। जी बिल्कुल, आखिरी दौर का ये प्रचार, और इसके बीच कुछ ऐसी तस्वीरें भी शरद सामने आई हैं जिसमें ये साफ देखने को मिल रहा है कि पूरे तरीके से सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं जनता को मनाने के लिए, ताकि जनता को साधने के लिए, ताकि वोट उनके पाले में आ सके।
अब बिल्कुल आपने सही कहा और दरअसल चुनाव में कोशिश भी प्रत्याशियों की और पार्टियों की यही रहती है कि किसी भी तरीके से एन केन प्रकारण अगर हम कहें तो शायद गलत नहीं होगा कि जो जनता है उसको लुभाने की कोशिश की जाए और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी आ जाती हैं जो स्वाभाविक न होकर बनावटी होती हैं। कल भी एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई जहां पर एक प्रत्याशी मंच से उनके आंसू बहे, लेकिन उन आंसुओं को पहले वहां मौजूद जो आयोजक थे उन्होंने प्रायोजित करने की कोशिश की और माइक से वो आवाज़ भी सुनाई दी। तो आजकल दरअसल डिजिटल ज़माना है, ज़रा सी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं। तो नेता अगर कुछ अच्छा करते हैं तो वो भी जनता के सामने जाता है और कुछ बनावटी करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं जनता के सामने जाता है, क्योंकि जनता बड़ी समझदार है। तो भले ही कोशिशें कुछ भी हों, लेकिन जनता समझदार है और वो समझदारी से ही अपना जो वोट है वो 3 नवंबर को ईवीएम में कैद करेगी। जी, और 10 नवंबर को पता चलेगा कि जनता की समझ में किसकी कितनी बात आई है और जनता ने किसको चुना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शरद, तमाम जानकारी देने के लिए। उपचुनाव के आखिरी दौर में सीएम शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार में जुटे हैं। 3 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर दिखाते हैं। चलिए, पहली है धार की, जहां आदिवासी, तो ये 3 तस्वीरें बदनावर, सुवासरा और मधानता की हैं। और यहाँ पर सुवासरा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गजरे। बदनावर की बात करें तो पक्के मकान का वादा किया है, कोई भी कच्ची झोपड़ी में नहीं रहेगा। और धुआंधार प्रचार जारी है। सुवासरा, मधानता और ये बदनावर की 3 तस्वीरें। पक्के मकान का वादा भी किया है और नारायण पटेल के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भी जमकर बरसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सुलगांव में मधानता प्रत्याशी नारायण पटेल के समर्थन में सभा की। 1 हफ्ते के भीतर सीएम चौथी बार मधानता पहुंचे। सीएम ने अपने भाषण में कमलनाथ को सेठ बताते हुए कहा कि तुमने तो बेटियों के पैसे भी खा लिए और मुझे तुम लोग भूखा नंगा कहते हो। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सांवेर में बीजेपी प्रत्याशी तुलसी सिलावट के पक्ष में रोड शो किया। रोड शो के दौरान सीएम शिवराज सिंह के साथ तुलसी सिलावट भी मौजूद थे। सांवेर हाई प्रोफाइल सीट है। यहां बीजेपी के तुलसी सिलावट की टक्कर कांग्रेस के प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू से है। दोनों ही दलों ने चुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। गुरुवार को रोड शो के जरिए सीएम ने तुलसी सिलावट के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। उपचुनाव आखिरी दौर में है और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। प्रहलाद पटेल ने शिवपुरी के करैरा और सांची में विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया। न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए प्रहलाद पटेल ने कमलनाथ पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात किया। कांग्रेस की सरकार में मजदूर, किसान सब परेशान थे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि बीजेपी उपचुनाव में शानदार प्रदर्शन करेगी। 28 विधानसभा सीट का उपचुनाव अब आखिरी दौर में पहुंचने को है और आखिरी दौर में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए जोर लगाने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल जी। प्रहलाद पटेल जी से हम बात करेंगे। प्रहलाद जी, अब तो आखिरी दौर में आ गया चुनाव प्रचार, आपको क्या लग रहा है कि जितने बीते दिनों में जो चुनाव प्रचार हुआ है बीजेपी कहां पर खड़ी है? माहौल बन गया है क्या बीजेपी का? मुझे लगता है कि जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि खंडित जनादेश आम चुनाव में था और ये मध्य प्रदेश की राजनीति में कम बार हुआ है। लेकिन अक्सर जब भी कोई दल छोड़ता था तो वो अपनी मेंबरशिप नहीं छोड़ता था। इस चुनाव में इस बात का भी फैसला होगा कि ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत है। यदि आपने दल छोड़ा, साथ में सदस्यता भी छोड़ी और फिर से जनादेश के लिए अगर आप जनता के बीच में गए, मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी था। अब जनता फैसला करेगी कि वो इस पर क्या सोचती है।
और इसलिए मैं मानता हूँ कि ये लोकतांत्रिक मूल्यों का चुनाव है और राज्य में स्थिर सरकार के लिए चुनाव है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिलेगा। आप ग्वालियर चंबल इलाकों में चुनाव प्रचार के लिए लगातार जा रहे हैं। ग्वालियर चंबल में हम भी कई सीटों पर घूमे, दल बदलने वाला भी एक बड़ा मुद्दा है इस बार उपचुनाव में। मुझे लगता है कि कई बार जातिवाद की राजनीति जो वहाँ पर होती है, वहाँ पर सिद्धांत के धरातल पर कई बार बहस खड़ी नहीं हो पाती। दुर्भाग्य से कांग्रेस ने इस चुनाव में भाषाई मर्यादा तोड़ी है। लोकतंत्र में जब भाषाई मर्यादा टूटती हैं तो मैं ये मानता हूँ ये परवरिश की कमी है, हमारा संस्कार कैसा है, अन्यथा कोई कारण नहीं है कि हम इस स्तर पर नीचे जाएं। मैं सदैव विरोधी था और विरोधी रहूंगा इस बार। ये 28 सीटों का चुनाव बीजेपी कांग्रेस का चुनाव है या सिंधिया परिवार की साख का चुनाव है? क्योंकि सिंधिया तो चुनावी सभा में कह रहे हैं कि सिंधिया परिवार की साख का चुनाव है। मुझे लगता है कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन ये सच है कि सिंधिया जी के साथ उनके समर्थक बड़ी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी में आए और इसलिए स्वाभाविक है कि वो नेता होने के नाते वो अपने समर्थकों से और जनता से जो उनकी मास अपील है उसके लिए वो कहते हैं, तो मैं इसको गलत नहीं मानता। मल्लाथ हर चुनावी सभा में कह रहे हैं कि मेरा क्या कसूर था, 15 महीने की सरकार थी, 11 महीने काम करने को मिला, किसान कर्ज माफी में करने वाला था, बीजेपी नेताओं में जो भ्रष्टाचार और घोटाले हुए तत्कालीन सरकार में उसकी जांच करा रहा था, इसलिए सत्ता गिरा दी। देखिए, उनने मध्य प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात किया है। किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ, आपने किसान का बोनस छीन लिया, लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। अगर आप गरीब की बात करते हो तो आपने 2.5 लाख प्रधानमंत्री आवास वापस किए हैं। इस सच्चाई को वो मुकर नहीं सकते। प्रहलाद जी, इसके अलावा राहुल लोधी और तरवर लोधी ने आपसे दिल्ली में मुलाकात की थी। राहुल लोधी ने दल बदल करके बीजेपी का दामन थाम लिया। कहा यह भी जा रहा है कि तरवर लोधी के साथ कुछ और नेता भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आपके संपर्क में है क्या ये नेता? नहीं, मुझे लगता है कि वो मेरे लोकसभा क्षेत्र के विधायक मिले, लेकिन उनने भाजपा ज्वाइन कर दी है। इस बारे में मेरी बात कभी नहीं हुई, आप राहुल जी से भी पूछ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये आधार पार्टी नहीं लेती। पार्टी जो फैसला करती है हम लोग उसका पालन करते हैं। मैं विचार, कम से कम मैं व्यक्तिगत तौर पर जातिगत राजनीति के बारे में बहुत विचार नहीं करता। तो भले ही प्रहलाद पटेल जी को पार्टी ने उन सीटों पर चुनाव प्रचार की कमान सौंपी हो जहां पर लोधी बाहुल वोट हो, लेकिन उनका कहना है कि ये पार्टी का फैसला होता है कि कहां पर चुनाव प्रचार के लिए उनको जाना है। उमा भारती की राजनीति में और पार्टी के अंदर भविष्य में क्या भूमिका होगी ये भी पार्टी तय करेगी। कैमरामैन हिलाम के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 ग्वालियर। वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द